मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे देश के ऐसे 5 नेता जो देश के सबसे शक्तिशाली पीएम मोदी की नींद को हराम करते हैं। मतलब पीएम मोदी जो अपने आप में इतना शक्तिशाली हैं, जो विपक्षी को नाकों में दम करके रखते हैं, लेकिन देश के ऐसे 5 विपक्षी नेता हैं, या यूं कहें कुछ तो उनके मित्र ही हैं, जो कि अभी अलग हो चुके हैं, जो उनका भी नींद हराम करने वाले हैं। या पीएम मोदी के नींद हराम करने वाले या उनके नाको दम करने वाले देश के ऐसे 5 नेता कौन है जिनसे खौफ खाते हैं पीएम मोदी और बेचैन रहते हैं, और उनका बस चले तो कुछ किसी भी हद तक गुजर सकते हैं इनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी खिलाफ इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो सबसे पहला नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जब हाथ हिला हिला कर कहते हैं अनपढ़ पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए, चौथी पास राजा, जाहिल गंवार पीएम, तो समझिए कि पीएम मोदी के मन में सांप लौटने लगता है, उनके कलेजे पे सांप लौटने लगता है। वो कितना बेचैन रहते होंगे, कितना उनका नींद हराम होता होगा, जहां पे एक उन्हीं के नाक के नीचे जो दिल्ली के सीएम है उनको कहते हैं चौथी पास राजा और अनपढ़ पीएम। पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए, मेरा पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी को कितनी बात चुभती होगी और क्या सोचते हैं। जो पीएम मोदी के सामने कोई आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करता है, या बीजेपी में ही बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे हम दो हमारे दो हैं, सबको पता है। वहाँ पे तीसरे किसी की इतनी क्षमता नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि पीएम मोदी के सामने आंख उठाकर बात कर सके। लेकिन वहीं विपक्षी में जब अरविंद केजरीवाल जी जब इस तरह की बातें बोलते हैं, चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, या इस तरह की जब बात बोलते हैं, तो क्या मन में गुजरता होगा और किस तरह के प्रतिशोध की भावना उनमें पैदा होता होगा, आप समझ सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है या पूरे देशवासियों का मानना है कि पीएम मोदी कभी भी विरोध का स्वर सुनने वाले नहीं है, और वो विरोध का स्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि देश में जितने भी तमाम विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सबके घर में ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा मारते रहते हैं, जबकि बीजेपी के मंच पे देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं आज जमा हो गए हैं। यही तो गुजरात लॉबी है, यही तो गुजरात मॉडल है कि भ्रष्टाचार करना है तो मेरे मंच पर आइए, बीजेपी ज्वाइन कीजिए। अगर आप विपक्ष में रहकर भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। तो आज समझ लीजिए जितने भ्रष्ट नेता हैं, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, या अजीत पवार हो, या कितने नाम गिनाए, आज के समझिए देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं सब के सब बीजेपी के मंच पर हैं। और एक भ्रष्ट नेता सिर्फ लालू प्रसाद यादव उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, इतनी बेचैनी है। वो चाहते हैं कि ये भी उनके मंच पे चले जाए तो सारा मामला, ये जो चारा घोटाला है, भाईचारा घोटाला हो जाएगा। तो ये हाल है। तो आप मान के चलिए अरविंद केजरीवाल उनको नाकों में दम करने वाले आदमी हैं। दूसरा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं, एक विराग छवि के नेता हैं। नीतीश कुमार आप मान के चलिए करीब करीब 28 सालों से बीजेपी के ही मतलब किसी न किसी तरह से अलायंस में जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बाहर होते हैं, लेकिन फिर चिपक जाते हैं। तो आज के डेट में वो बीजेपी से या एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ उनको चुनौती दे रहे हैं और उनको तरह तरह की मतलब परेशानियां खड़ा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं जो कि पीएम मोदी को डायरेक्ट चुनौती दे सकते हैं, या देने वाले हैं, या दे रहे हैं। और आप जान लीजिए कि 2019 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार जी अगर पाला बदल के नहीं जाते बीजेपी या एनडीए की तरफ, तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ही बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करते और ये विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार होते और बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो 19 का जो चुनाव हुआ, जहां प्रचंड बहुमत मिला, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है नीतीश कुमार का, जिससे कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार में 40 में 39 सीट जीता के दिए थे उनको, और इनका असर पूरे देश में
नेशनल वाइड में पड़ता है, पूरा देश स्तर पर नीतीश कुमार का असर पड़ता है। आज बाजी पलट चुकी है, ये विपक्षी खेमे में महागठबंधन के साथ है और समझिए कि बिल्कुल नींद हराम है पीएम मोदी का नीतीश कुमार को लेकर के। और जिस तरह से जातीय गणना या तरह तरह का मुद्दा उठाते रहते हैं, ये चुनौती देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। हालांकि नीतीश कुमार की छवि पलटू राम की है, ये कब पलट जाएंगे, कब पलटी मार लेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी पे सभी को डाउट रहता है, चाहे आईएनडीआई के नेता हो या एनडीए के नेता हो। ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है और नेगेटिव पॉइंट है। नहीं तो इनकी इतनी शख्सियत है कि ये पीएम मोदी की जड़ों को हिला सकते हैं। नंबर 3 आता है ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी वो समझिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली है वेस्ट बंगाल में या देश स्तर पर भी, क्योंकि बीजेपी जो 18 सीटें जीत चुकी है, मतलब आप बाइलक कहिए या समीकरण कहिए या जो भी एक कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं आप, लेकिन 18 सीटें जीत चुकी है, जो किसी को विश्वास नहीं था। एक अविश्वसनीय ढंग से एक मतलब करिश्मा है, अजूबा है 2019 के सीटों में। 2019 में 18 सीटें जीतना वेस्ट बंगाल में, जहां उनकी कोई जड़ नहीं है, उस तरह कोई प्लानिंग नहीं है और उस तरह कभी उन लोग सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन ये दोबारा रिपीट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सारे जितना भी नेता पहले बीजेपी में थे, अब सब के सब टीएमसी में चले गए हैं और सबके सब ममता बनर्जी के नेतृत्व में है। और ममता बनर्जी भी जुझारू नेता है, वो स्ट्रगल करने वाली नेता है और पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देने वाली नेता है। वो पीएम मोदी से डरने वाली नेता नहीं है। वो ऐसी नहीं बंगाल की शेरनी कही जाती है। तो आप मान के चलिए वो भी बहुत सक्षम है कि पीएम मोदी को चुनौती दे, और वो भी पीएम मोदी को नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। चौथा आता है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जो समझिए कि पूरी ज़िंदगी इन्हीं के अलायंस में रहे, आज 30-40 सालों से बीजेपी का ही बी टीम बन के रहे हैं, या यूँ कहे कि उद्धव ठाकरे का माने इसीलिए उनका है ही पार्टी जो बीजेपी के समर्थन करे या इनका साथ रहे। लेकिन आज के डेट में परिस्थिति बदल चुकी है, जहां पे 2019 के चुनाव में 48 सीट जो आता है महाराष्ट्र का, उसमें से 41 सीट इनको दिलाए थे उद्धव ठाकरे, दोनों मिल करके एनडीए में लाए थे। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब 48 में अब 10 सीटें भी मिले कि नहीं, डबल डिजिट में जाए कि नहीं बीजेपी, ये सोचने की बात है। और ये बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण है। और जिस तरह से चुनौती देते हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, और एक तरफ से जिस तरह से एनसीपी के नेता शरद पवार, वो समझिए कि बहुत बड़ी चुनौती है और उन लोग इनका नींद हराम करने के लिए काफ़ी है। और आज के डेट में पीएम मोदी का नींद हराम है उद्धव ठाकरे को लेकर के, आदित्य ठाकरे को लेकर के और शरद पवार को लेकर के। और 5वां नेता है कर्नाटक के DK शिव कुमार। समझिए कि साउथ में जहां एक कमल खिला था, वहां उनको जड़ से उखाड़ दिए और बुरी तरह से परास्त किए वहां के चाणक्य हैं DK शिव कुमार। हालांकि बहुत सारे घपले घोटाले में उन पर भी जांच चल रही है, ईडी की, सीबीआई की, आईटी की, लेकिन वहां के वो चाणक्य हैं कर्नाटक के। और कर्नाटक से लेकर के आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक जो है इनकी जड़ी को हिला देने में सक्षम है और वो कड़ी चुनौती देते हैं। बहुत से तेज तरार और योग्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। और बिल्कुल उनका लीडरशिप में या उनको आगे करके या उनका मेहनत से, उनका परिश्रम से बीजेपी का वहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। तो क्रेडिट गोज टू सिद्धारमैया के साथ साथ DK शिव कुमार को भी, मतलब वहाँ पे मेन लीड रोल में थे DK शिव कुमार। तो ये ऐसे 5 नेता है देश के जो समझिए कि बीजेपी के जो बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्रांड जिसको बनाया गया, ब्रांड बिल्ड किया गया है अरबों खरबों खर्चा करके, जो अपराजेय मानते हैं, उनकी नींद को हराम करने वाले 5 नेता हैं। कौन कौन? अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी है, उद्धव ठाकरे हैं और साथ में है DK शिव कुमार कर्नाटक के। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।